हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी से जुड़ा जो एक आरटीआई रिप्लाई है फ्रेंड्स, वो आया है, उसके बारे में बात करेंगे। आरटीआई में जो जानकारी आई है फ्रेंड, जिसमें आपकी सीबीडी 2 के आधार पे फ्रेंड्स यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितनी रैंक है, साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे उस बोर्ड में आपकी ओवरऑल रैंक कितनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आरआरबी ने पहली बार यहाँ पे आरटीआई में दिया है फ्रेंड जानकारी। इससे पहले जब आरटीआई लगाई थी उसमें सिर्फ ओवरऑल रैंक इन्होंने बताई थी, लेकिन आज के इस आरटीआई में फ्रेंड्स यहाँ पे कैटेगरी वाइज रैंक कितनी है आपकी, वो भी इसकी जानकारी इन्होंने दी है, जिससे कि आपको एक कट ऑफ का अंदाजा लगेगा। साथ ही फ्रेंड्स आपके ऊपर यानी आपके जितने भी मार्क्स है दोस्तों, उसके ऊपर कितने छात्र है और उससे नीचे कितने छात्र है, उससे एक अंदाजा आपको आरटीआई में लगेगा। साथ ही फ्रेंड्स बात करेंगे कैटेगरी वाइज कितने छात्र पास हुए हैं, यानी सभी कैटेगरी के एक बोर्ड में कितने कितने छात्र यहाँ पे साइको के लिए पास किए थे आरआरबी ने। साथ ही फ्रेंड्स कौन कौन से आरआरबी जो है यहाँ पे रैंक और ओवरऑल रैंक बता रहे हैं, सारी मुद्दों पे बात करेंगे और ऑफिशियल आरटीआई आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक के देखना, और अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे आरटीआई डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, यहाँ से मैं जूम कर देता हूँ। ये जो रिप्लाई आया है आरआरबी गुवाहाटी बोर्ड की तरफ से आया है। आरआरबी गुवाहाटी जो है फ्रेंड्स, वो बोर्ड की तरफ से ये रिप्लाई आया है, जिसमें इन्होंने कैटेगरी वाइज रैंक कितनी है और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें ओवरऑल रैंक कितनी है, साथ ही फ्रेंड्स कैटेगरी के कितने लोग पास हुए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये जो कैंडिडेट ने आरटीआई लगाया था फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने ही मुझे आरटीआई शेयर की है। पिछला वीडियो मैंने जो बताया था आरटीआई का उसी पर, तो उन्होंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दिया है। उनकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से ऐड कर दिया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस इन्होंने क्या क्या पूछे हैं। तो 19 अगस्त को जो है इन्होंने आरटीआई फाइल किया था, वो डेट भी यहाँ पे आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस इन्होंने जो पूछे हैं दोस्तों, वो पूछे हैं 3 क्वेश्चंस, तो तीनों भी का रिप्लाई इन्होंने दिया है। पहला क्वेश्चन जो है इन्होंने पूछा है, व्हाट इज माय ओवरऑल रैंक इन सेंट्रलाइज नंबर 01 एएलपी 2024 सीबीडी 2, यानी सीबीडी 2 के आधार पे मेरी ओवरऑल रैंक कितनी है, विच वाज कंडक्ट, जो कि 6 मई 2025 को यहाँ पे कंडक्ट किया गया था, और रजिस्ट्रेशन नंबर इन्होंने दिया है जो कि हमने ऐड कर दिया है, यहाँ से ऐड कर दिया है। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है, व्हाट इज माय रैंक इन एससी कैटेगरी। बेसिकली जो कैंडिडेट है वो एससी कैटेगरी के है, और इन्होंने खुद की कैटेगरी में उनकी रैंक कितनी है वो यहाँ पे से पूछा है, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, और साथ ही ये भी बोला है कि 6 मई को मेरा एग्जाम हुआ था, यानी उनकी कैटेगरी में उनकी रैंक कितनी है, इसका भी रिप्लाई आरआरबी ने दिया है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर सीबीएटी 2025 इन सेंट्रलाइज नंबर 01 एएलपी 2024 एससी कैटेगरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने पूछा है, जो सीबीएटी के लिए आपने क्वालिफाई किया था लड़कों को सीबीडी 2 के आधार पे, वो टोटल मेरे कैटेगरी में कितने लोगों को आपने क्वालिफाइड किया था, उसका डाटा दीजिए। तो इसका भी रिप्लाई इन्होंने दिया है कि भाई इतने इतने लोगों को हमने क्वालिफाइड किया है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे। उससे पहले जो है फ्रेंड्स, ये जो कैंडिडेट है इनका स्कोर कार्ड देख लेते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा इनके मार्क्स कितने हैं, और इनके मार्क्स जितने हैं फ्रेंड, जितने इनके नंबर हैं यहाँ पे पार्ट ए में, वो नंबर के आधार पे इनकी रैंक कितनी बन रही है। और इतने नंबर वाले फिर जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे आरआरबी गुवाहाटी बोर्ड के, सभी बोर्ड के यहाँ पे देख सकते हैं और एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी रैंक इतने मार्क्स होने पर इतनी इतनी आ रही है। तो यहाँ से सबसे पहले इनके मार्क्स मैं आपको बता देता हूँ। और 6 मई को ये एग्जाम हुआ था, आपको पता ही है, सेकंड शिफ्ट में, और आरआरबी गुवाहाटी का भी। तो टोटल जो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ 68 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए थे इग्नोर करने के बाद, ठीक है। 90 क्वेश्चन शिफ्ट में जो थे वो आप सबको पता ही है, 10 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए थे सेकंड शिफ्ट में आरआरबी ने। और इनके जो नंबर करेक्ट है वो 63 थे और 5 यहाँ पे गलत थे, जो कि इनका स्कोर बन रहा था फ्रेंड्स यहाँ पे इग्नोर करने के बाद, वो बन रहा था 61.33 यहाँ पे स्कोर था। लेकिन आपको पता ही है 10 क्वेश्चन यहाँ पे आरआरबी ने इग्नोर कर दिए थे, जिससे इनका स्कोर प्रोरेटेड स्कोर जो हो गया था वो हो गया 68.148। तो ये इतना इनका स्कोर हुआ था। तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस इग्नोर होने के बाद बहुत से छात्रों के नंबर बढ़े भी है। और आप बोलेंगे डायरेक्ट के 61 से डायरेक्ट 68 हो गया तो इनके तो 6-7 नंबर बढ़ गए, तो ऐसा नहीं है। इनके जो रियल है फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है जो कि यहाँ पे करेक्ट जो बता रहे हैं 63, हो सकता है जब आंसर की आ गई इनकी 65-66 क्वेश्चन होंगे, जो कि सही वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे इग्नोर हुए हैं और कुछ गलत वाले भी हुए हैं, और कुछ यहाँ पे जो है स्किप वाले भी हुए हैं। इस वजह से ओरिजिनली मैं अगर आपको बताऊं फ्रेंड्स, जो 6 मई की सेकंड शिफ्ट थी उसमें रफली अगर मैं 3 नंबर के आसपास यहाँ पे छात्रों के रियल में मार्क्स बढ़े हैं।
तो ये आप ये मत सोचना कि 7-8 नंबर बढ़ गए, क्योंकि रियल में 3 ही नंबर बढ़े हैं, क्योंकि पहले उनका स्कोर कुछ और होगा, लेकिन इग्नोर करने के बाद 61 स्कोर आ रहा था, और 61 के बाद जो है प्रोरेटेड करने के बाद 68.14। चलिए ये तो आपको पता ही है, हमारा मेन उद्देश्य आरटीआई का है, इसे छोड़ते हैं। मैं स्कोर आपको बता रहा हूँ, 68 इनका स्कोर है, उसी के आधार पे आरटीआई बता देता हूँ। तो आरटीआई रिप्लाई यहाँ से देख लो, और उसके बाद फ्रेंड्स जो रिजल्ट आया है, और सभी कैटेगरी के फ्रेंड्स यहाँ से मैं बताऊंगा आपको कि कितने कितने लोग यहाँ पे आरआरबी गुवाहाटी में क्वालिफाइड हुए हैं, क्योंकि हम कोड के माध्यम से भी सर्च करके रिजल्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ से आरआरबी गुवाहाटी का जो इन्होंने आरटीआई लगाई थी, वो लगाई थी 19/8/2025 को, बोर्ड आप देख सकते हैं, और 4/9/2025 को इसका रिप्लाई आया है। रिप्लाई में आप देख लो क्या रिप्लाई इन्होंने दिया है। सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ से, अगर मैं आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला रिप्लाई इन्होंने दिया है, पहले पॉइंट का पहला पॉइंट इन्होंने पूछा था ओवरऑल रैंक कितनी है, तो ओवरऑल रैंक जो है इनकी 729 रैंक है। और अगर इनकी कैटेगरी वाइज रैंक पूछे एससी में, तो एससी में इनकी जो रैंक है वो 52 रैंक है। और एससी में वैकेंसी की बात करूं इस आरआरबी में, तो वो है 52 ही वैकेंसी है, और 52वीं रैंक इनकी है। अब जरूरी नहीं कि इतनी रैंक तक की सिलेक्शन होगा, बहुत से लड़के फेल भी होते हैं साइको में, तो वो भी होंगे। तो अगर ये मेडिकल और साइको पास करते हैं, तो पूरा पूरा चांस इनका है कि सिलेक्शन हो जाएगा अपने कैटेगरी में। और इनके नंबर कितने हैं, 68 पॉइंट, यहाँ पे मैंने बताया 14 नंबर इनके हैं। और टोटल एससी कैटेगरी में जो क्वालिफाइड हुए थे सीबीएटी के लिए 371 लड़के हुए थे। अब ये देख के बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा, सर ये तो आप फेक दे रहे हो, ऐसे आरटीआई का रिप्लाई आता है क्या? तो भाई मैंने कई बार आपको बोला है, मैंने 600 से ज्यादा आरटीआई फाइल किया है, अलग अलग बोर्ड को फाइल किया है, ऐसे ही रिप्लाई देते हो पॉइंट टू बाई पॉइंट। मुझे भी बहुत से आरआरबी ने ऐसे ही रिप्लाई दिए हैं, इसलिए फेक बिल्कुल भी मत बोलना, क्योंकि मैंने विद प्रूफ आपको पिछले वीडियो में बताया है कि हम आरटीआई लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत से बच्चे जिन्होंने कभी जिंदगी में आरटीआई नहीं लगाई है, वही लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ये फेक है। तो फेक बिल्कुल नहीं है। आरआरबी गुवाहाटी का इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें रैंक लड़कों की बताई गई थी, वो भी चैनल पे अवेलेबल है आरआरबी गुवाहाटी का, तो वहां से आप देख सकते हैं, उसमें भी ओवरऑल रैंक पता की गई थी। तो यहाँ पे जो है पूरी तरीके से 100% ये रियल डाटा है। और इनकी 52वीं रैंक है फ्रेंड्स एससी कैटेगरी में, और 371 लोग यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं। तो ये हुई आरटीआई। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सभी कैटेगरी के कितने कितने लोग यहाँ से क्वालिफाइड हुए हैं आरआरबी गुवाहाटी बोर्ड में। सबसे पहले तो रिजल्ट आप देख लो, ये जो रिजल्ट है ये सीबीआईटी के लिए आया था, मतलब साइको के लिए, तो वही रिजल्ट है। इसमें मैं सर्च कर लेता हूँ कोड डाल के, और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो इन्होंने एससी कैटेगरी का डाटा हमें दिया है 371 के, वो सही है क्या? तो एससी का मैंने कोड डाल दिया है। कोड डालने के बाद आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूरा कोड एससी का है, तो ये एससी कैटेगरी के बंदे हैं, और टोटल जो है, टोटल यहाँ पे एससी कैटेगरी के वो है 371 जो है रियल डाटा उन्होंने आरटीआई में दिया है। और इसी तरीके से अगर मैं, मतलब जो यूआर है, यूआर के टोटल कितने हैं, तो 130 है। ओरिजिनल जो यूआर है, जो यूआर कैटेगरी से क्वालिफाइड हुए वो 130 है, लेकिन आपको पता ही है यूआर की वैकेंसी ज्यादा है, और ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले यूआर की सीट ले लिए, इस वजह से यहाँ पे मात्र 130 बता रहा है। इसी तरीके से अगर हम एससी की मैंने बता दिया है, एसटी की अगर मैं आपको बताऊं, तो एसटी की कुल यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो ये एसटी कैटेगरी है, मात्र यहाँ पे एसटी के जो है 90 लोग यहाँ पे क्वालिफाइड थे सीबीएटी के लिए, यानी साइको के लिए। और ओबीसी के आप देख लो, ओबीसी की दोस्तों यहाँ पे 1570 लोग यहाँ पे क्वालिफाइड है फ्रेंड्स। यहाँ पे जितने चाहिए उससे एक्स्ट्रा, यानी जितने यूआर में गए हैं वो ज्यादा से ज्यादा ओबीसी के गए हैं। यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा जो गए हैं वो ओबीसी के गए हैं। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की। तो लास्ट में ईडब्ल्यूएस सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों। ईडब्ल्यूएस अगर हम सर्च करेंगे, तो मात्र 133 लोग ईडब्ल्यूएस के हैं, ईडब्ल्यूएस के, ठीक है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के 133 लोग हैं, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। तो ये जानकारी मुझे आपको देना थी, मैंने आपको बता दिया है इस बोर्ड में इतने इतने लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज क्वालिफाइड हुए हैं करके। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।